हारे के सहारे की जय जय खाटू नरेश की। भक्तों, जो आज हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है विश्वास की, कि कैसे विश्वास की हमेशा जीत होती है। ये कहानी है उदयपुर रहने वाली कविता की। बचपन में ही उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। घर में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। पिताजी काफ़ी बीमार रहते थे, इसीलिए कविता को छोटी उम्र में ही एक फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। वे अपनी माँ के साथ कपड़ों की सिलाई करा करती थी, इसीलिए उसको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, पिताजी की बीमारी और घर का खर्च बढ़ते जा रहे थे। कविता कुछ बनना चाहती थी और अपने भाई को भी पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वह दिन रात मेहनत करती, पर जो भी पैसे आते उससे तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्च ही चल पा रहा था। वह जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसके मालिक काफ़ी भले इंसान थे और कविता को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। वे कभी कभी अपनी फैक्ट्री में आते थे। जब भी आते थे कविता से उसका हालचाल पूछते थे, कभी कभी उसकी मदद भी कर दिया करते थे। कुछ समय से वह देख रहे थे कि कविता काफ़ी परेशान रहती है। उनके पूछने पर कविता ने बताया कि वह इतनी मेहनत करती है पर घर का खर्च ही चला पाती है। उसे अपने और अपने भाई के भविष्य की चिंता हो रही है। तब उसके मालिक ने कहा कि सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, वह सब ठीक कर देंगे। एक दिन जैसे ही उसके मालिक फैक्ट्री आए, कविता ने पूछा कि ये आपकी गाड़ी के पिछले शीशे पर क्या लिखा हुआ है? ये तीर का निशान और लिखा हुआ है हारे का सहारा, इसका क्या मतलब है? तब उन्होंने खाटू श्याम जी के बारे में उसे सब कुछ बताया और ये भी बताया कि वह कैसे पहले एक साइकिल पर गली गली कपड़े बेचा करते थे और आज श्याम बाबा की कृपा से उनकी 4 फैक्ट्री हैं। तभी कविता ने भी श्याम मंदिर जाने का निर्णय लिया। उसके मालिक हर महीने खाटू दरबार में हाजिरी लगाने जाया करते थे। वे कविता और उसकी माँ को इस बार अपने साथ ले गए। वहाँ उन्होंने श्याम बाबा के दर्शन किए। कविता ने मन ही मन खाटू श्याम जी से अपने मन की बात कही। कहते हैं कि खाटू दरबार पर बिना मांगे भी बाबा हारे का सहारा बनकर उन भक्तों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा अपने आप ही भक्त की सुन लेते हैं। यही विश्वास कविता को यहाँ तक खींच के लाया था। खाटू दरबार से वापस आने के बाद कुछ दिनों बाद ही कविता की फैक्ट्री में जो कपड़ा सिलाई के लिए आता था उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। तब उसके मालिक ने सूरत जाके कविता को कपड़ा खरीदने के लिए कहा। कविता को काम करते हुए काफ़ी समय हो गया था और कपड़े की अच्छी पहचान थी। वह सूरत चली गई और वहां जाकर उसने अपनी फैक्ट्री के लिए कपड़े का ऑर्डर दे दिया। खाली समय में वह मार्केट में घूम रही थी, तभी एक दुकान पर उसे अच्छे रेडीमेड कपड़े दिखाई दिए। वहाँ दुकानदार ने उसे कपड़े दिखाते हुए खरीदने के लिए कहा, पर उसने वहाँ बताया कि वह तो नौकरी करती है। दुकानदार ने कहा कि आप हमारी फ्रेंचाइजी लेकर बिना पैसा लगाए हमारे कपड़े उदयपुर में बेच सकती हैं। कपड़े बेचकर पैसे चुका देना। कविता ने पार्ट टाइम में कपड़े बेचने शुरू कर दिए। उसके पसंद किए हुए कपड़े सबको पसंद आने लगे और जल्द ही सारा माल बिक गया। खाटू श्याम जी की कृपा से अब की बार कंपनी ने उसे दुगना माल दे दिया। उसने नौकरी छोड़ के यही काम घर से शुरू कर लिया। धीरे धीरे एक दुकान किराए पर ले ली। उसके दिन बदलने लगे। धीरे धीरे उसने शहर के बड़े बाजार में एक शोरूम खोल लिया। कुछ समय बाद उसके कई शोरूम उदयपुर के बाहर भी खुल गए। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। वह हर महीने खाटू दरबार में जाने लगी। उसने अपने भाई को भी अच्छी तरह पढ़ाया और अपने पिताजी का भी ढंग से इलाज कराया। सभी अब एक आलीशान बंगले में रहते हैं। उसने उसी बंगले में खाटू श्याम जी का एक मंदिर बना रखा है, जिसमें वह सुबह शाम पूजा करती है। तो भक्तों, खाटू दरबार से कोई भी खाली नहीं आता। वहां जाकर बाबा के दर्शन करने वालों के दिन बदल जाते हैं। तो आइए श्याम बाबा से प्रार्थना करते हैं। मेरे खाटू वाले श्याम, बस एक विनती सुन लेना, अपने भक्तों में बस मेरी गिनती कर लेना। जय श्री श्याम।
जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे करें